हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो शुरू होने वाली है 5 तारीख से झारखंड में शिव महापुराण, सुनिएगा ज़रूर। और जो आसपास के व्यक्ति हैं, आसपास के जो भक्तगण है, वह पंडाल में जाकर ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में आ रहे हैं भोले भंडारी लेकर, कुबेर भंडारी कैलाश धाम। तो गुरुजी ने बताई हैं कुछ ऐसी विशेष बातें जो हमारे जीवन को सार्थक बनाएंगी और जीवन को भक्तिमय बनाएंगी, शिवमय बनाएंगी। इससे पहले कि हम लोग चले गुरुजी के श्री चरणों में, आप लोगों से करना चाहती हूँ अनुरोध कि यदि आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने सगे संबंधी, भाई, बंधु, दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कब से सुन रहे हैं आप यह शिव पुराण, यह भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए चलते हैं गुरु जी के श्री चरणों में, उनके मुखारबिंद से सुनते हैं कुछ विशेष बातें जो हमारे जीवन को सफल बनाने में सहयोगी रहें। मेरे शंकर का एक नाम आशुतोष है, और आशुतोष नाम कोई साधारण नहीं है। क्यों बने भगवान शंकर का नाम आशुतोष? शिव जी के जितने नाम बने हैं उस नाम के पीछे कोई कारण है। पगला मुख बने, कारण था। धूमबान बने, कारण था। कमल बने, कारण था। तार बने, कारण था। महाकाल बने, उसका भी कारण था। भुवनेश बने, उसका भी कारण था। नीलकंठ बने, उसका भी कारण था। केदारनाथ बने, सोमनाथ बने, काशी विश्वनाथ बने, महाकाल बने, मल्लिकार्जुन बने, त्र्यंबक बने, उसका कारण था। शिव जी के जितने नाम हैं उस नाम के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या है कि उसके दरवाजे पर अगर जो आशा लेकर आया है उसकी आशा को पूर्ण करने वाला शिव है, इसलिए उसका नाम आशुतोष है। अब देखिए, कोई केवल हमने कह दिया और तुमने स्वीकार कर लिया, जल्दी से ताली बजा दी, उसका मतलब क्या है? तुम्हारे मन में एक प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए कि साहब आपने तो कहा कि शंकर जी का नाम आशुतोष है, उनको दे में भी। और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं, और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं, और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया? भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है। इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना है। समझना जरा बहुत अच्छे से। सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा,
एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने, जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देवाधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं दे, वो तुम्हें दुखी नहीं दे। हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई सारे प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसी को भगवान एक ऐसा जीवन में सदस्य दे देते हैं जिसके कहने सुनने से हमारे जीवन के ना जाने कितने ही संकट, कितने ही कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही सदस्य हैं हमारे जीवन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे जीवन के साथ साथ हमारे हृदय में भी। वह व्यक्ति हैं गुरुजी, जो हमारे जीवन की हर समस्या का हल बता देते हैं और हमारे भटके हुए मन को सद्मार्ग पर लगा देते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, जब मन में कोई उलझन होती है, यदि शिव पुराण कथा आ रही होती है, वह मन में उलझन जब चलती रहती है तो उसी कथा के अंदर उस उलझन का हल भी मिल जाता है गुरुदेव की कृपा से। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों की भी उलझनों का हल ज़रूर मिलता होगा शिव महापुराण में गुरु जी की वाणी के द्वारा। एक बार फिर से आप लोगों से करना चाहती हूँ पुनः निवेदन, यदि पहली बार विजिट किया है इस चैनल को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। रखिएगा अपना ख्याल अपने परिवार के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।